नमस्कार दोस्तों, एज यू नो आज से करीब 2 साल पहले मैंने एक वीडियो डाला था इस चैनल पे कि कब आप किसी का मर्डर कर देते हैं और आपको कोई सज़ा नहीं होती है। दोस्तों उस वीडियो पे नियर अबाउट 54K व्यूज़ गए थे, 819 लाइक थे और 46 कमेंट गए थे। दोस्तों बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो का गलत मतलब निकाला कि क्या मैं किसी का मर्डर कर दूँ मुझे कोई सज़ा नहीं होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इस वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप देखेंगे तो उसमें मैंने प्राइवेट डिफेंस के बारे में बताया है, जो कि जब हमारा पुराना आईपीसी था, इंडियन पेनल कोड 1860 का जब चल रहा था, तो उसमें सेक्शन 96 से लेके 106 तक प्राइवेट डिफेंस के बारे में बात किया गया था कि कब आप अपने प्राइवेट डिफेंस में किसी का मर्डर कर देते हैं और आपको कोई सज़ा नहीं होती है। लेकिन दोस्तों अब आपको जैसा पता है कि अब आईपीसी हमारा ख़त्म हो चुका है और उसके स्थान पे नया लॉ आया है, BNS भारतीय न्याय संहिता 2023 का। तो उसमें सेक्शन 34 से लेके सेक्शन 44 तक प्राइवेट डिफेंस के बारे में बात किया गया है। तो दोस्तों उसी रिकॉर्डिंग बहुत सारे लोगों की कमेंट आए थे कि कब हम अपना सेल्फ डिफेंस का यूज़ करके किसी का मर्डर करते हैं और हमें सज़ा नहीं होती है। तो चलिए एक एक करके लोगों की क्वेरीज सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों पहले तो कमेंट आया था कि पहले से ही पता है भाई, पॉलिटिकल पढ़ते हैं। तो इसमें एक वीडियो, एक इंडियन पॉलिटिक्स करके कोई चैनल है, उसने कहा फिर वीडियो क्यों देख रहे हो और लोगों को तो जान लेने दो। तो उसने कमेंट किया मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी वो देखूं। तो ठीक है, लेट्स देखने सेकेंड। ब्रो अगर मेरा, वही मोनू यादव है, ब्रो अगर मेरा ज़मीन हड़प ले पूरा तो क्या मर्डर करने में कितने साल की सज़ा होगी, प्लीज़ रिप्लाई। तो दोस्तों देखो ऐसा है कि अगर आपका कोई ज़मीन हड़प लेता है तो उसमें आपका सेल्फ डिफेंस नहीं आता बीच में। अगर आपका कोई ज़मीन हड़पता है, आप मर्डर कर देते हैं, तो इसमें आपको वही सज़ा होगी जो मर्डर के लिए होती है। पहले ये 302 के तहत होती थी आईपीसी में, अब वो 103 के तहत हो गई है। तो आपको वहाँ पे सेल्फ डिफेंस नहीं मिलता है। सेकंड कमेंट था दोस्तों, अब मैं मर्डर करने जा रहा हूँ, अगर सज़ा हुई तो यही वीडियो दिखा दूँगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। मर्डर आप उसी कंडीशन में करेंगे जिस कंडीशन की मैंने उस वीडियो में बात की है, जो दशाएं उसमें दी गई है। अगर आप अपने सेल्फ डिफेंस का यूज़ करके मर्डर करते हैं तभी आपको प्राइवेट डिफेंस का एक्सक्यूज़ मिलेगा। ब्रो नेक्स्ट कमेंट है, अगर मान लो किसी लड़के की बहन की इज्जत लूट गई हो और उसके भाइयों ने उस लड़के की हत्या कर दी हो तो क्या सज़ा होगी। दोस्तों ये एक साथी हैं, उनका क्वेश्चन है कि अगर किसी बहन की इज्जत लूट गई हो और उसके भाई ने उस लड़के की हत्या कर दी है तो क्या सज़ा होगी। तो दोस्तों इसमें देखो, फर्स्ट एंड ऑल कि अगर जिस लड़की की इज्जत लूटी है, अगर उसका रेप हो रहा था, अगर उस टाइम उसने अगर मर्डर किया होता तब तो उसको कोई सज़ा नहीं होती, क्योंकि उसने अपने बॉडी के सेल्फ डिफेंस के रूप में उसका मर्डर किया है। लेकिन उसके भाई ने मर्डर किया है तो वो सेल्फ डिफेंस नहीं माना जाएगा। भले से कुछ छूट मिले उससे ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का, लेकिन उसे मर्डर के तहत ही उसका ट्रायल चलेगा, उसको सज़ा होगी, उसको सेल्फ डिफेंस नहीं मिलेगा। एक कमेंट है सर मानवर खान, सर मेरे जीजा ने मेरा 8 लाख लेकर भाग गए हैं, पुलिस केस भी नहीं ले रहा है, तो क्या हम खुद से उसे किडनैप कर सकते हैं या पकड़ सकते हैं। तो देखो पुलिस केस नहीं ले रहा है तो आप पुलिस के सीनियर अथॉरिटी में जाइए, मजिस्ट्रेट के पास जाइए, वहाँ पे कंप्लेंट कीजिए, लेकिन आप उसे खुद से किडनैप नहीं कर सकते। ये लॉ के अंडर नहीं आता है और ये आपका सेल्फ डिफेंस भी नहीं है। नेक्स्ट है, प्रूफ करने में ज़िंदगी निकल जाती है। तो देखो प्रूफ करने में ज़िंदगी निकल जाती है ये बात तो सही है, लेकिन इसके लिए जब आप, जैसे कि पहले था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, अब BNSS आ गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जब आप उसे पढ़ेंगे तो लॉ देखो कहता है कि भले ही 1000 अपराधी छोड़ जाए लेकिन एक निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए। तो उसका प्रोसीजर इतना लॉन्ग है कि हाँ हो जाते हैं, बहुत साल लग जाते हैं, तो उसके लिए क्या ही कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है निशांत रस्तोगी, सर अगर कोई इंसान मानसिक रूप से कमज़ोर हो और वह किसी की हत्या कर दे तो ऐसे इंसान को सज़ा होगी या नहीं, प्लीज़ बताइए प्लीज़ सर। तो देखियो इसका क्या है कि पहले आईपीसी में एक सेक्शन था, सेक्शन 84, उसमें क्या होता था कि कोई अगर मानसिक रूप से कमज़ोर है, अगर वो मर्डर कर देता है तो एक्सेप्शन के रूप में एक्सेप्शन के अंडर में आता था। अब BNSS के अंडर में उसका सेक्शन चेंज हो गया, मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ उसमें आपको सेल्फ डिफेंस का तो यूज़ नहीं मिलेगा एक्सेप्शन। लेकिन हाँ अगर आप मानसिक रूप से कमज़ोर है, इंटॉक्सिकेशन में है,
तो हाँ, आपको छूट ज़रूर मिलती है, लेकिन उसमें ये भी देखा जाता है कि आप वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन या इनवॉलेंट्री। नेक्स्ट कमेंट है गीता गुरजार, भाई अगर मैं 3 से 4 मर्डर हो जाए तो सज़ा होगी, लेडीज़ और जेंट्स हो? ऑब्वियसली होगी यार, 1 मर्डर हो जाए तब भी सज़ा होगी, 3 से 4 हो तब भी होगी। नेक्स्ट कमेंट है प्रताप भाई, क्या सज़ा है? सज़ा देखो, मर्डर के लिए या तो आपको फांसी होगी, या फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट होगी, या फिर उसको 10 साल से भी बढ़ा के जितना कर सके। वो आपका नेचर पे देखा जाता है कि किस टाइप का मर्डर है, कितने मर्डर हैं, या फिर आपने ग्रेव एंड सडन प्रोग्रेशन में किया गया है, या कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर या नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, तो वो केस टू केस वेराइव करता है। दोस्तों यही सारे कमेंट थे, और बहुत सारे कमेंट है, मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में इसके आंसर दे पाऊँ। लेकिन दोस्तों एक बात यह है कि जो भी मैंने ये वीडियो बनाया है, इसका पर्पज़ बस यही है कि अगर आप मर्डर करते हैं किसी का, वो भी सेल्फ डिफेंस के रूप में, जो भी उसमें प्रोविज़न दिए गए हैं, आप प्राइवेट डिफेंस का चैप्टर पढ़ेंगे 34 से 44 BNS का, तो उसी में अगर आप मर्डर करते हैं उस प्रोविज़न के अंडर में, तभी आपको सज़ा नहीं होती है। अगर उसके एक्सेप्ट जाके मर्डर करते हैं तो आपको एज ए मर्डर ट्रायल होगा और सज़ा होगा। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और ऐसे ही नॉलेजिंग वीडियो देखने के लिए आप अपने चैनल लीगल स्पेशल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।